देखना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। इसके बाद आपका किस चीज़ का पेपर, उसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूरत है, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11वीं क्लास का साहित्य हिंदी, ये हिंदी साहित्य का पेपर होने इससे पहले आपका साहित्य, इससे पहले आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर हो चुका है। अब आपका हिंदी साहित्य का पेपर हो रहा है। तो हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने पेपर के ऊपर रोल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में डाल लेना है। आपके यहाँ पर 34% पूरे मिलते हैं, जिसको 3 घंटा 15 मिनट में आपको करना होता है। और यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। तो पूरे के पूरे 70 नंबर आपके इसी वीडियो से बनने वाले। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो चलते बिना देरी करते हुए पहले प्रश्न में क्या पूछा था, वो सारे के सारे प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपने सामान्य अनुदेश आपको देख लेने की है। यहाँ पे तो क्या क्या आपके सामने निर्देश दे रहा है कि वो सारे के सारे निर्देश आपको यहाँ पे देख लेने। यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पे अपने रोल नंबर को ध्यान से देखना है, क्या क्या यहाँ पे आपको लिखना है, वो मैंने सारा का सारा आपको बता दिया पहले ही। अब हम पहले प्रश्न की चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा जाने वाला है, सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके खंड आ की। खंड आ में क्या क्या पूछा गया वो यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे तो खंड आ में आपसे पहले प्रश्न पूछा गया, अपने विद्यालय में आयोजित 26 जनवरी के समारोह पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। एक प्रतिवेदन जो आपकी 4 नंबर की होने वाली है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया, राधिका बिहार के निवासियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का कार्यवृत्त तैयार कीजिए, जो आपका 4 नंबर का ही होने वाला है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया, निबंध लिखे किसी एक पर। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना, जो 4 नंबर का आपका होने वाला है। या तो आप स्वच्छ भारत पर लिख सकते हैं, या फिर आप पर्यावरण संरक्षण पर लिख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की उपयोगिता, या फिर आप राजस्थान और पर्यटन पे लिख सकते हैं। इन चारों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि यहाँ पे कवि परिचय लिखना कोई एक का, या तो आप यहाँ पे कवि परिचय पद्माकर का लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद महादेवी वर्मा का लिख सकते हैं, या फिर आप कबीर का लिख सकते हैं, या फिर सूरदास का। इन चारों में से किसी एक का आपको यहाँ पे कवि परिचय लिखना है, जिसके आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद खंड बी की बात करने वाले हैं। खंड बी में आपका पाठ्य पुस्तक से जो पूछा जाने वाला है, अंतरा भाग से 1 जो आपकी पुस्तक है उससे पूछा जाना। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने हैं। तो आपके 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से होने वाले। इस गद्यांश को पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं, तो जो 4 नंबर के होने वाले। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया वो यहाँ पे देख सकते हैं कि गूंगे के रोने की आवाज़ कैसी थी। वो आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना, और इसी गद्यांश से आपको छाट दे। बहुत सिंपल पेपर होते हैं आंसर इनके, आपको वहाँ से आराम से इनके आंसर मिल जाएंगे इसी पैराग्राफ में। दूसरा पूछा गया यहाँ पे क्या होता हूँ, चमेली क्यों काँप उठी। इसके बाद चमेली को गूंगे को पालना कैसा लग रहा था। 4 में उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसमें पाठ का आपको यहाँ पे नाम बता देना। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे 4 नंबर के होने वाले प्रश्न, एक नंबर का आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे आपको पद्यांश दे रखा, ऊपर आपको गद्यांश दे रखा था। तो इन दोनों 4 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले, ये एकदम फ्री के नंबर आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना ध्यान से, इसका आपको अर्थ बना के इन सब के आपको यहाँ पे आंसर। तो पूछा गया, कबीरदास जी ने पद में बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है, कवि ने किसकी देह को दुखिया बनाया। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, लोग कबीर की आत्मा को क्या मानते थे। प्रश्न नंबर 4 में तिरहरणी आत्मा को किस बात पर लज्जा आती थी और क्यों। तो ये आपके यहाँ पर 4 के 4 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में दीजिए। जो आपके यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, 10 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या पूछा गया वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या कार्य सीखता था। संपदा का, प्रिंटिंग का, फूड रीडिंग का, या फिर पैकिंग का। तो इसमें किसका काम करता वो आपको बता देना। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, टॉर्च विक्रेता कौन सा नया धंधा करने जा रहा था। टॉर्च विक्रेता था वो कौन सा नया धंधा करने जा रहा था, कपड़े बेचने का, गाइड बनाने का, इसके बाद प्रवचन करने का, या फिर जादू दिखाने का। इन चारों में से एक का आंसर आपको यहाँ पर लगा देना। प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 में पूछा गया, ज्योतिबा ने किस उपाधि को अस्वीकार किया था। महंत की उपाधि, महात्मा की उपाधि,
नेता की उपाधि, जनसेवक की उपाधि। तो इसमें से आपको बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया कि किसनी पर नज़र पड़ गई, किसनी पर, तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, मुख्तार सिंह की, सुकिया की, या आसगर की, या सुबे सिंह की, किसकी नज़र पड़ गई थी वो बता देनी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में मैजनी की पुस्तक पर हस्ताक्षर थे, तो मैजनी की पुस्तक पर किसके हस्ताक्षर थे वो बताना। तो मैजनी दार चाचा के, लाल के, रामनाथ के, अज्ञात व्यक्ति के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 6 जिसमें पूछा गया सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ, सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत, सुजान, रसखान, सूरदास, या गीता। क्वेश्चन नंबर 6 में दरबार छंद में कवि ने अंधा बताया, किसे बताया, नट को, सभा को, स्वयं को, या राजा को। क्वेश्चन नंबर 8 में पापों की जननी किसे कहा गया है, अशिक्षा को, शोषण मुक्त को, सुशिक्षित को, या संघर्षशील को। क्वेश्चन नंबर 9 में काव्यत्री के अनुसार दूर जाना, काव्यत्री के अनुसार दूर जाना यात्री को, इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को, इसके बाद स्वयं काव्यत्री को, या किसी पक्षी को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया हस्तक्षेप कविता में मगध प्रतीक है, किसका प्रतीक है, राजतंत्रीय शासन का, स्वच्छाचारी शासन का, गमध साम्राज्य का, या देश की वर्तमान शासन का। तो आपके यहाँ पे पूरे के पूरे सही विकल्प हो गए। आप बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न होने वाले, कितने नंबर का प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया हमीर कौन है, उसकी दादी का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया ज्योतिबा ने किनको एक दूसरे पर पूरक बताया। प्रश्न नंबर 10 में पहले कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया। 11 में मगध के माध्यम से हस्तक्षेप से कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं खंड खा की, जिसके अंदर 2-2 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2-2 नंबर के आपके यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 14 नंबर के प्रश्न यहाँ पे होने वाले। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया कि लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सुराज छापा क्यों रखा। 13 में पूछा गया है लाल और उसके साथियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 14 में जाग तुझको दूर जाना गीत का प्रेरणा स्रोत क्या है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि कस्तरी मग के अपने पर ही चढ़ने के क्या कारण हैं, कस्तरी मग के। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया आपसे स्कूल की आधी छुट्टी होने पर शरत ने क्या किया। प्रश्न नंबर 18 भागलपुर में शहद की शिक्षा किस प्रकार हुई। 19 में मकबूल ने बोर्डिंग स्कूल के बारे में क्या लिखा। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे अब खंड सी पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न आपके होने वाले हैं। 4 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो आपके यहाँ पे 12 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे खंड सी में। 20 में पूछा गया कि बड़ौदा को वेल्डिंग स्कूल पर लड़कों की वेशभूषा क्या थी और क्यों। 21 में मकबूल ने आत्मकथा में बड़ौदा शहर की क्या विशेषताएं बताईं। 22 में शरत के पिता मोतीलाल का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। 23 में इसके बाद शरत को किन बातों का शौक था। ये आपका खंड सा। खंड दा देख लीजिए, खंड डी जो 4 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर आपको गद्यांश पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश को पढ़ना और इन सब के आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो देख सकते हैं ये गद्यांश दे रखा है जो 4 नंबर का आपका होने, इसमें इस गद्यांश को पढ़ के इन 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने। इसमें भारतीय 2, 30, 34 इस तरह से आपको इन सारे के सारे प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर दे देने हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 में निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 25 में पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना, जो आपके यहाँ पर